अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम है आप सबका। बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि माह रमज़ान के महीने में आप मुझे सुनने के लिए अपनी कीमती वक्त निकाल के आ रहे हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। थी क्योंकि मैं आज बात करने आई हूँ रमज़ान के बारे में। तो सबसे पहले रमज़ान के पहले हमें जानना है कि इस्लाम क्या है। क्या इस्लाम एक मज़हब का नाम है? नहीं, इस्लाम एक टीचिंग का नाम है, एक ऐसी टीचिंग जो लाइफ की हर एक पहलू को आपको सिखाता है। तो इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट इज़ अ कंप्लीट टेक्निक्स ऑफ लाइफ टीचिंग। चाहे वो आप बोलते हैं ना कि बचपन में ऐसे करना है से लेके बड़े होने तक, दफन होने तक, पैदाइश से लेके दफन होने तक हर एक चीज़ इस्लाम में लिखी हुई है। तो फिर इस्लाम में जब टीचिंग्स की इतनी अहमियत है कि उसका मीनिंग ही टीचिंग है, तो फिर रमज़ान में ऐसा क्या है जो इसे इतना अहमियत दिया जाता है? हर महीने के मुकाबले रमज़ान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है मुसलमानों में, ख़ास तौर से जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें। रमज़ान में उनकी कोशिश रहती है कि वो हर तरह से अपने सारे बेहतर काम करें और रोज़ा रख के भूखे प्यासे रह के वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समाज को टीचिंग करना चाहते हैं, उसी के बारे में आज थोड़ी सी पहलू के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि रमज़ान को अहमियत सबसे ज़्यादा दी हुई है। तो रमज़ान को अहमियत क्यों दी हुई है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रमज़ान का मतलब क्या होता है। रमज़ान मतलब होता है रहमत वाला, और रमा मतलब होता है, रम मतलब होता है रहमत, और दान मतलब हो जाती है कि बारिश। तो एक तो रहमत, उस पर से उसकी बारिश, रहमतों की बारिश, इसका मतलब हुआ रमज़ान का। ठीक है, तो रहमतों की जिस महीने में बारिश होती है वो कहलाता है हमारा रमज़ान। रमज़ान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रहमत की 10 दिन रखी जाती है, फिर 10 दिन मगफरत के बारे में रखी जाती है, और 10 दिन फिर निजात के बारे में रखी जाती है। जो पहला 10 दिन ऑफकोर्स जो रहमत वाला है, तो डेफिनेटली उसमें हर तरह की रहमतें होती हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। कहा जाता है कि ये 10 दिन में जितनी ज़्यादा अल्लाह से रहमतें और की बारिश हो जाए उतनी अच्छी बात है। इसलिए लोग और ज़ोर शोर से इस 10 दिन में बहुत ज़्यादा रोज़ा, नमाज, कुरान शरीफ पढ़ना, तरावी पढ़ना करते हैं। फिर 10 दिन जो आती है वो मगफरत की आती है। उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा जुट के अपनी जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सब के लिए तौबा मांगते हैं, ताकि वो कब्र के अजाब से बचे। और लास्ट में निजात, आपको निजात इज़ अगेन कब्र के अजाब से बचना, हर तरह की तकलीफ़ों से निजात पाना, आने वाली ज़िंदगी में बेहतर हो उसके लिए सोचना समझना, और आगे से इस रमज़ान के बीच में है लैलतुल कद्र आती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। कहा जाता है कि इस दिन का रोज़ा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है जितना 10,000 दिन का रोज़ा रखना। इस दिन की नमाज, इस दिन की हर एक तिलावत बहुत अहमियत रखती है और हमें हर तरह की कब्र के अज़ाब से महफूज रखती है। इस्लाम के 5 पिलर हैं, ये सभी को जानकारी है। सबसे पहला जो आता है ऑफकोर्स शहादत, कलमा पढ़ना, मानना कि अल्लाह एक है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है दैट इज़ ऑफकोर्स नमाज। नमाज की कोई गुंजाइश नहीं, कोई माफ़ी नहीं, ये फ़र्ज़ है, निफिल या सुन्नत नहीं है। सुन्नत नमाज बहुत लोग आजकल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो भी गलत है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सारे सुन्नतों पे चल सकें, और उसी सुन्नत में से नमाज की भी सुन्नतें, नमाज ज़रूरी है कायम करना। उसके बाद जो चीज़ आता है दैट इज़ ज़कात, उसके बाद फिर रोज़ा, फिर हज। ज़कात बेसिकली आपके साल भर की आमदनी का एक पोर्शन होता है जो इस्लाम में निकालने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसको तरजीह रमज़ान से भी ज़्यादा दी गई है। देखिए, रोज़ा के पहले ज़कात का नंबर आता है, उसके बाद फिर रोज़ा आता है, फिर हज आता है।
कितने सिस्टमैटिकली इनको नंबराइज किया गया है। हम ज़कात के टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा और ज़्यादा समझ जाएं कि रोज़ा का मतलब क्या हो गया, और इसमें एग्जैक्टली रमज़ान में जो रोज़ा रखने का ट्रेडिशन है वो क्यों है, किस वजह से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के रूबरू हुए माशाल्लाह, तो अल्लाह ने कहा कि 12 महीना रोज़ा रखना है। फिर उन्होंने गुजारिश की, फिर उनको 6 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर लास्ट में जाके 1 हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं चाहूँगा, अल्लाह से है पैरवी करने के अब रोज़ा के दिन कम किए जाए। तो फाइनली 1 महीना का रमज़ान का रोज़ा तय हुआ कि 1 महीने का रोज़ा रखना है। रोज़ा रखने का मतलब सिर्फ भूखे और प्यासे रहना नहीं होता। रोज़ा मतलब होता है कि आप हर तरह की चीज़ से सब्र करें, सब्र करके इम्तहान को पास करें, और उस सब्र के इम्तहान को पास करने के बाद आपको मिलता है दस्तरखान पे लजीज अफ्तारी। कई दस्तरखान ऐसे भी होते हैं जो उस वक्त भी सूने रह जाते हैं, इसीलिए अब इसकी डेप्थ में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है कि हम लोग इसे एक दिन में कंप्लीट कभी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग के रूबरू कुछ चुनिंदा दिनों तक होती रहूं और इस टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को एक एक करके कंप्लीट करूं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि रोज़ा का मतलब सिर्फ भूखे रहना और प्यासे रहना नहीं है। रोज़ा का मतलब होता है कि आप हर तरह की चीज़ों से, हर तरह की चीज़ों से मतलब नज़र का भी रोज़ा, आँख का भी रोज़ा, ज़बान का भी रोज़ा, जहन तक का रोज़ा, हाथ और पाँव तक का भी रोज़ा, हर एक चीज़ तक का रोज़ा आपको रखना होता है। जहन का रोज़ा इस तरह से कि कहीं आप सोच रहे हैं कि हम कर तो रहे हैं अच्छा, और मन में आपके चल रहा है यार क्यों कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों हम करें, दूसरे तो नहीं करते, तो ये भी गलत है। तो ये जो पूरा 1 महीना होता है, एक्चुअली ये एक बोलते ना कि आपने पूरे महीना पढ़ाई किया फिर एग्ज़ाम दिया, तो ये उल्टा है। ये 1 महीना हमारी पढ़ाई होती है, फिर हम पूरे महीना उस पढ़ाई की ट्रेनिंग में रहते हैं, अपने को प्रोसेस करते हैं, और फिर महीना में वापस रमज़ान में उसका टेस्ट भी हो जाता है, और फिर से हम नई पढ़ाई करके फिर से अपने आप को फ्रेश कर से रिवाइज करके फिर से नए साल के लिए स्टार्ट होते हैं। तो जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो रिवाइज में क्या हमें सिखाया जाता है कि वी हैव टू बी फास्टिंग ऑफ एवरीथिंग। गलत नहीं देखना है, गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सुनना है, गलत नहीं होने देना है, हाथ से गलत नहीं करना, हमें किसी जगह गलत नहीं जाना अपने पाँव से, जहन तक में गलत नहीं लाना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है, जो अगल बगल है सबकी जिम्मेदारियां आप पे आ जाती हैं। रोज़े में क्या मतलब होता है, रोज़ा स्टार्ट क्यों हुआ? रोज़ा स्टार्ट हुआ क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टाइम में आए और रमज़ान का पूरा महीना स्टार्ट हुआ और ज़कात का सिस्टम अनाउंस हुआ, तो बेसिकली इस महीने के अंदर जितनी भी ज़कात इकट्ठा होती थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही ये ज़कात का रकम फिर इकट्ठा होके उन गरीबों के साल भर के खर्चे इसी ज़कात से निकाले जाते थे। और उस टाइम में जो खिलाफतीन आए उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़कात को बहुत अहमियत देते हुए इसकी रकम को बहुत ध्यान से खर्चा किया, बहुत ही तरीके से सलीके से खर्चा किया, ताकि ये किसी भी गलत हाथों में ना जाए, सही लोगों तक पहुंच सके, और उनके साल भर का, चाहे उनके मेडिकल का खर्चा हो, चाहे उनके बच्चों की तालीम का खर्चा हो, चाहे उनके खाने पीने का खर्चा हो, वो सारी चीज़ें इस पैसे से देखी जाती थी। वो जब खिलाफत ख़त्म हुई और इमामत स्टार्ट हुई, तो ये दौर फिर इमाम जो हमारे थे हज़रत अली, उनसे फिर दूसरे थे, दूसरे तक पहुंचती रही, और ये सिस्टम इमामों के ज़रिए से होने लगा। लेकिन आजकल की मस्जिदों में, मदरसों में हमारे जो इमाम हैं
और जो ये ज़कात का सिस्टम है, इसमें काफ़ी सारी ऊपर नीचे की बातें हैं जो हम आगे चल के करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि ये मैंने जैसे कि कहा कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हम लोग एक एक करके इस चीज़ पे ध्यान देंगे, एक बार में सारी टॉपिक्स को हम कवर नहीं कर सकते। तो आज सिर्फ एक तरह का छोटा मोटा हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी के टाइम में जब हमारे कोई भी काम पे जो चीज़ फ़र्ज है ख़ास तौर से, उसे तो आपको करना ही करना है, उसमें इफ़ एंड बट नहीं होता। ये नहीं कहा गया है कि नया कपड़ा बढ़ेगा तो आप रमज़ान रखेंगे, नहीं, आप रोज़ा रखेंगे तब आपका नया कपड़ा बनेगा। तो उसी तरह से नमाज आप पढ़ते हैं इसलिए मस्जिद है, मस्जिद के लिए आप नमाज नहीं पढ़ रहे। तो नमाज जहाँ पे भी 2 से 3 लोग से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ एक जमात खड़ी हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि हमने अपने घरों में जमात बनानी है, हमें तैयार करना है अपने घरों में कि एक इस तरह के इमामत करने लायक बच्चे हों, या आप खुद हों कि आप इमामत करें और बच्चे आपके पीछे खड़े होकर इस चीज़ों को सीखें। ये हर एक घर की आज की ज़रूरत है। इसके अलावा रमज़ान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हर जगह हमें देखने को मिल भी रहा है कि लोग आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद के लिए आते हैं, चाहे वो खाने से मदद हो, चाहे पहनने से मदद हो, चाहे उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हो। कहीं शमशान में दिख रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी को अग्नि दे रहे हैं, तो कहीं कब्रिस्तान में दिख रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई के बच्चे किसी को कांधा दे के दफन कर रहे हैं। ये खूबसूरती जो है ना, ये हिंदुस्तान की है, ये कहीं और मुल्क में आपको नहीं मिल सकती। ये खूबसूरती ही है जो हमारे कितने भी लोग आ गए और चले गए, लेकिन इस चीज़ को नहीं तोड़ पाए। इसीलिए मालूम है, भारत को हम लोगों को कहा जाता, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यहाँ सोने का खान था क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ के हर एक हिंदुस्तानी के दिल में उसका दिल सोना है। उसका दिल के अंदर इतनी ज़्यादा मोहब्बत और इंसानियत भरी है कि वो एक मिल्लत, एक जज्बात में जीता है। हम लोग भूखे तो रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की तकलीफ को देख के नज़रअंदाज करके नहीं रह सकते। और यही तो इस्लाम भी सिखाता है, यही रमज़ान सिखाता है। तो रमज़ान में अगर आप किसी को 2 पैसे से मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी आंसू पोंछ रहे हैं, तो आप काबिल तारीफ़ हैं। अगर आपके हिंदू भाई की आप मदद कर रहे हैं, तो आप काबिल तारीफ़ हैं। आप रमज़ान का सही मतलब कर रहे हैं। आप रोज़े तोड़ के भी अगर किसी को खून देने की नौबत आ रही है और आप दे रहे हैं, तो भी आप रोज़े का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी बात मैं आप लोग के सकूनियत के लिए रख दूं कि रमज़ान के मंथ में कहा जाता है कि जो भी लोग हलाक होते हैं वो सीधे जन्नतुल फिरदौस में जाते हैं। और जब कोई वबा की वजह से, परेशानी की वजह से किसी की हलाकत होती है, तो वो एक तरह की शहादत की मौत होती है। तो आप एक तरफ तो शहादत की मौत माशाअल्लाह पा रहे हैं, और वो भी रमज़ान के महीने में। तो बेशक किसी को भी सब्र नहीं आ सकता किसी के अपने के जाने का, लेकिन वो कहते ना कि अगर दूसरे नज़रिए से देखो तो वो सीधे जन्नती है, वो सीधे जन्नत में जा रहा है। ये बात है कि हमें खटकेगा, हमें इसलिए खटकेगा। तो इस सब चीज़ों के बारे में और भी हम लोग अभी डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ है, आपकी भी सुननी है, हमें भी अपनी बतानी है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी क्वेश्चनर्स, जो भी आपको सवाल है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में सुनना चाहिए, वो सारे सवालात आप मुझे इनबॉक्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो मैं रूबरू हूँ उसमें आप
लोग के जवाबों को दे सकूं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग की काफ़ी वास्ट बातें हैं, लेकिन एक बात और दो बातें में ख़त्म नहीं हो सकती हैं। इसमें दो तीन चंद बातें थी जो मैंने हल्की फुल्की आप लोग को आज बता दी। उसमें से एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी सारी औरतों का मसला आता है कि हम प्रेगनेंसी में हैं तो रोज़ा हम पे क्या है, कैसे है। देखिए, अल्लाह ने हमेशा कहा है कि अपनी जान के ऊपर खेल के कुछ नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रख सकती, तो कोई इसके ऊपर गुंजाइश नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अगर मालदार हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने हैं रोज़े के जो भी खर्चा आता है उसका रकम किसी गरीब के हक में दे दें, ताकि वो इत्मीनान से अपना रोज़ा और सेहरी और खाना कर सके। अगर वो हक में नहीं है आप, तो आप जब बेशक आप जब फारिग हो जाएं, जब बच्चा हो जाए माशाल्लाह, उसके बाद भी आप इस रोज़ा जो भी आपकी बाकी हुई है उसे रोक रख सकती हैं। अगर कोई हेल्थ इशू की वजह से आप फिर भी नहीं रख पा रही, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। हर किसी की तौबा, कब किसकी तौबा कबूल कर ले, कब किसकी तौबा ना कबूल करे, ये सब उसकी अपनी मसलियात है। किसी का ये कहना कि नहीं तूने गलत कर दिया, तुम्हारी तो अब आजमाइश होगी, या तुमने ये नहीं किया अब तो तुम्हारा बुरा होगा, ये सब बिल्कुल ही बेकार बातें हैं, वाहियात बातें हैं। इनको नज़रअंदाज करना चाहिए। मैंने भी जब अपनी ही स्टार्टिंग की थी पढ़ना, तो मैं सारे नमाज कज़ा पढ़ती थी, तो अभी भी हो जाती है बहुत बार कज़ा नमाज। मैं दो दो तीन तीन वक्त के नमाज कज़ा एक साथ पढ़ती हूँ। तो लोग जो भी कहें उसको आपको नहीं सुनना है। आपका काम अपने फ़र्ज़ को निभाना, उसको मानना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको कबूल करना, ना कबूल करना, ये सिर्फ आप और आपके अल्लाह के बीच में है। दूसरा कोई नहीं, कोई इस बीच में आके डिसाइड नहीं कर सकता कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहरहाल मुझे पता है कि रमज़ान का वक्त है, उस पर से अभी के माहौल के टाइम में हर कोई एक दूसरे की मदद में लगा है। किसी को कहीं पे कुछ चाहिए और किसी को कहीं पे कुछ चाहिए, और इस वक्त में ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत कोई भी चीज़ के। किसी की अगर जान आपके किसी छोटे से काम से भी अगर बच सकती है, तो इससे बड़ी नेकी और इससे बड़ी अच्छाई का काम रोज़ा रखना भी नहीं है। तो मैं आज बस इतने ही से टॉपिक के ऊपर करके आप लोग से माजरत चाहूँगी, और इंशाल्लाह कल कोशिश फिर से मेरी रहेगी कि हम आपके रूबरू हों और वास्ट तरीके से एक एक टॉपिक को कवर करें, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएं कि असल में रोज़ेदार बन के क्या क्या फ़र्ज़ आप और ज़्यादा कर सकते हैं, क्या है रमज़ान का A to Z, और क्यों इसे इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। और अभी के टाइम में नमाज पढ़ सकते हैं, थोड़े तरावी पढ़ सकते हैं। ये सारी बातों के बारे में फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे और कोशिश करें कि ये सारी टॉपिक्स को कवर करें, और आप लोग के जहन में, सिर्फ आप लोग नहीं पूरे देश के जहन में ये पता चल सके कि इसकी क्या अहमियत है। क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ही में बोला, इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ टीचिंग ऑफ लाइफ। तो व्हेन इट इज़ अ टीचिंग ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, इट इज़ फॉर ऑल पीपल। सबके लिए है, सब लोगों को जानना चाहिए और सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इस चीज़ों पे अमल करें। क्योंकि ये चीज़ें कोई गलत अगर है तो आप भले ही ऑब्जेक्ट करें, कोई आपको ये लगे कि नहीं ये गलत सिखा रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं, तो आप जो ऑब्जेक्ट करें। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में आपके मिठास लाएंगी, आपके अगल बगल से आपके और रिश्ते अच्छे करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको खुद में इतनी कॉन्फिडेंस आएंगी कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ, और करने की चाहत आपकी और लगन बढ़ेगी। तो इसी के साथ शुक्रिया, खैर मकदम और शब खैर। इंशाअल्लाह कल फिर हम लोग
एक बार फिर मिलेंगे और मिलके और भी आगे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझे और रख सके और सिस्टम के साथ इन सारी तकलीफ़ों के साथ किस तरह से हम अपने आप को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, उन सारी बातों पे तवज्जो देंगे। और मैं फिर से शुक्र का भी कि आप लोग इस टाइम में, जिस टाइम में एक एक पल बहुत ही मुश्किल भरा है, उस टाइम में आपने वक्त निकाला मुझे सुनने के लिए, मेरी बातों को अपने जहन में उतारा और कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों पे अमल कर सके और दूसरों तक भी पहुंचा सके ताकि उनकी भी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्लियर हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, नमस्ते।